नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नी फीड्स पे। दोस्तों, जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हम लोगों से जुड़ी हुई लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार आप लोगों के बीच में हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एसएससी में अक्सर पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं, और इसके अलावा भी बाकी के अदर एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो चलिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर्स हैं, यानी कि जिसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा इस वीडियो में, लेकिन हाँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगा मैं। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि सलार जंग म्यूजियम लोकेटेड इन वेयर, तो सलार जंग म्यूजियम लोकेटेड है हैदराबाद में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत है। दूसरा क्वेश्चन है हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और वैलिडिटी ऑफ चेक की बात करें तो वैलिडिटी ऑफ चेक पहले 6 महीने की होती थी, 6 मंथ्स की, जो कि अब घटा के क्या कर दी गई है, 3 महीनों को कर दी गई है। तो अब जो नई वैलिडिटी है चेक की वो 3 मंथ्स होगी। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट बैंक इन इंडिया, यानी भारत में पहला जो बैंक खुला था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये क्वेश्चन भी बहुत बार किया गया है, कई लोग इसको गलत कर देते हैं आरबीआई लगाकर, लेकिन आरबीआई इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बी अवेयर। ओके, अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 78%। जो वायु के अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा है लगभग 78% के आसपास है, और 20.8 या यूँ कहें कि लगभग नियरली इक्वल टू 21% के आसपास ऑक्सीजन है, बाकी का 1% अदर गैसेस है। तो ये नाइट्रोजन की मात्रा एयर में पूछी गई है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वाज हेल्ड इन एथेंस ग्रीस। एथेंस में पहला ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज हुआ था, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसको याद रखने की जरूरत है। विच इज़ द ओपोनेंट टीम फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच ऑफ सचिन इन 1989, यानी कि सचिन तेंदुलकर ने जो पहला अपना टेस्ट मैच खेला था वो किस देश के खिलाफ खेला था, तो इसका आंसर है पाकिस्तान। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच जो खेला था वो पाकिस्तान के खिलाफ खेला था 1989 में। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर द एक्सपेंड ब्राउजिंग स्क्रीन इन वेब ब्राउज़र। तो जो वेब ब्राउज़र होता है, अगर हम वैसे नॉर्मली ब्राउज़ करते हैं तो ऊपर मेन्यूज़ आते हैं, नीचे टास्क बार आता है, लेकिन अगर कभी हमें क्या होता है कि कोई ऐसा कंटेंट पढ़ना पड़े, उसको फुल स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है इन केस, तो हमें F11 जो फंक्शन की 11 है उसको प्रेस करने से क्या हो जाता है कि वो फुल स्क्रीन हो जाता है। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है जो अक्सर आया हुआ है ये एग्ज़ाम्स में। और शिमला एग्रीमेंट टू प्लेस इन 1972। जी हाँ, ये 1972 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता किया गया था। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है ये, आफ्टर जो बांग्लादेश का विभाजन हुआ उसके बाद। और अगला जो क्वेश्चन है, आस्काई स्टैंड फॉर, आस्काई एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ये एक कंप्यूटर का हिस्सा है जो कि उसके अंदर जितने भी मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल और सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है कंप्यूटर के अंदर, वो इसके थ्रू होता है। तो ये एक एडवांस वर्जन है सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन का। इसमें लगभग 256 सिंबल्स और मैथमेटिकल इंप्रेशंस को हम इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, व्हाट गैसेस कैन बी फाउंड ऑन सैटर्न। शनि पे जो गैसेस पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो उसका आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम। ये दो गैसेस हैं जो बड़ी मात्रा में वहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड इन विच जिंक ऑक्साइड इज अप्लाइड टू द मेटल टू स्टॉप देम फ्रॉम रस्टिंग। तो जी हाँ, कई बार क्या होता है कि हम मेटल्स को ऑक्सीडाइज यानी कि रस्टिंग से बचाने के लिए, या फिर उसको जंग लगने से, आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, तो उसे जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर हम जिंक ऑक्साइड की एक परत चढ़ा देते हैं जिसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक और अगला क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से है, डीबीएमएस की फुल फॉर्म पूछी गई है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। तो इसको कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच फंडामेंटल राइट इज गारंटीड इवन टू नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ऐसा मौलिक अधिकार जो गैर नागरिक हैं भारत के, उनको भी दिया जाता है, वो है आर्टिकल 21। जी हाँ, आर्टिकल 21 जिसके अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। ठीक है, ये अपने प्राणों की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो इसका अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो जो अगर हमारे देश के नागरिक नहीं है तब भी उनको ये आर्टिकल 21 दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड इन विच मंथ ऑफ 1931। तो ये सितंबर के महीने में कंडक्ट हुआ था और इसके अंदर ये पहला और आखिरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर गांधी जी ने भाग लिया था। बाकी और किसी उसमें हिस्सा नहीं लिया था उन्होंने, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको याद रखने की ज़रूरत है। एक तो ईयर, ये कब हुआ था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1931 में, और दूसरी बात ये कौन से महीने में हुआ था, तो सितंबर में। और इसमें या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज परिषद में भाग लिया था, तो उसका आंसर भी क्या है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि 1931 में हुआ था। अगर बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है, हु वाज अवार्डेड द 2016 नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर। 2016 का नोबेल प्राइज जो साहित्य के लिए जो दिया गया है, वो दिया गया है बॉब डायलन को। ठीक है, तो ये याद रखने वाला फैक्चुअल क्वेश्चन है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास अभी जो है तत्काल में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, जो कि शुरुआती दौर में ये 10 थे, लेकिन एक और बढ़ा दिया गया है, अभी 11 है। इसके बारे में डिटेल में बाद में करूँगा, फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज नियरली अबाउट टू 149.6 मिलियन किलोमीटर्स। जी हाँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर्स की है। और कन्फ्यूजियस अवार्ड 2016 जो किसको दिया गया, तो इसका है रॉबर्ट मुगाबे ऑफ जिम्बाब्वे। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC, यानी कि UNFCCC। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत भी है और ये पूछा जा सकता है, क्या पता। और अगला जो क्वेश्चन है, रिसेंटली दिल्ली पुलिस लॉन्च एन ऐप फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस, द नेम ऑफ द ऐप इज व्हाट। तो दिल्ली पुलिस में हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया था जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, जिसका नाम है हिम्मत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं। फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, तो फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट लेड टू द कैप्चर एंड डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन को जो पकड़ने के लिए जो एक तरह से ऑपरेशन चलाया गया था, उसका क्या नाम था, तो ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर इसका नाम है, जो कई बार पूछ दिया जाता है, तो उसको याद रखने की जरूरत है। हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। तो इसका होम रूल लीग की जो शुरुआत की थी वो भारत में किसने की थी, एनी बेसेंट ने। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है, चेनाब झेलम आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो जो चेनाब और झेलम है वो किसकी सहायक नदी है, वो इंडस की है, सिंधु नदी की। ठीक है, तो ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और जो अगला क्वेश्चन है, विनर ऑफ वुमेन्स डबल्स टाइटल एट BNP पैरिबास ओपन टूर्नामेंट इन 2016, तो वो उसका आंसर है सानिया मिर्जा एंड मार्टिना हिंगिस। ये भी एक फैक्चुअल नॉलेज है जिसको हमें रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, क्या पता। आगे बात करते हैं, हु इज़ द ओनली मेल इन द नेशनल वुमेन्स कमीशन। महिला आयोग में अभी तक जो सर्वप्रथम एक किसी मेल को जो चुना गया है वो आलोक रावत है, जिनको 2015 में चुना गया था। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि महिला आयोग के अंदर अगर कोई पुरुष को चुना गया है तो वो आलोक रावत है।
अगला क्वेश्चन है, हु केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिपीटिंग एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एज अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल। तो सबसे बड़ी बात है कि ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं कि जो एलिमेंट है, जो हमारे जो केमिस्ट्री के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको अरेंजमेंट जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से जिन्होंने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था अरेंज करने का, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से, वो डेमेट्री मेंडलीव ने दिया था, और इसलिए इनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर भी कहा जाता है। हालांकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो जॉन न्यूलैंड्स ने बनाया, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर या यूँ कहें कि बेस जो क्रिएट किया था वो इसी के ऊपर बेस था, जो कि डेमेट्री मेंडलीव ने क्रिएट किया था, उसके ऊपर आधारित है। इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसको कहा जाता है? डेमेट्री मेंडलीव को। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन रिमूव्स द नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम द ब्लड। तो नाइट्रोजनस जो भी कंपाउंड है ब्लड के अंदर उसको रिमूव करने का काम करता है किडनी। जी हाँ, किडनी ये काम को करता है, जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड है हमारे ब्लड में उसको रिमूव करने का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रॉकेट लॉन्च पैड इन इंडिया। ये पता होना चाहिए और ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि जो हमारे यहाँ पे जितने भी रॉकेट जो हमारे लॉन्च किए जाते हैं इंडिया में, वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है। INS विक्रांत वाज डिकमीशन इन विच ईयर। तो INS विक्रांत को सेवानिवृत्त किया गया था 1997 के अंदर। ठीक है। विच इज़ द स्टडी ऑफ सॉइल कॉल्ड, है ना, मृदा की जो स्टडी होती है, या कहें कि अगर मृदा के बारे में पढ़ना है तो वो किस उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ईयर आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड। तो आर्यभट्ट जो हमारा सैटेलाइट जो पहला लॉन्च किया गया था वो 1975 के दौरान इसको लॉन्च किया था। ठीक है। तो वर्ल्ड कप 2023 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसका वेन्यू क्या है? वो इंडिया है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन, है ना, जो मानवाधिकार संगठन के जो हेड है वो है, कौन है चेयरमैन? HL दत्तू। ठीक है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द नंबर ऑफ बॉल इन स्नूकर। स्नूकर जो गेम है उसके अंदर कितने बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका आंसर है 22। ओके। अगला जो क्वेश्चन है, फास्टेस्ट सेंचुरी इन द क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट मैच इज मेड बाय ब्रेंडन मैकलम। जी हाँ, ब्रेंडन मैकलम द्वारा टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा गति से सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है। महज 54 बॉलों में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी पूरी की थी। ठीक है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन। साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं ब्रिजभूषण सारन सिंह। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? तो इसका एक आंसर है 1911। लेकिन न्यू दिल्ली को, जैसे कि बात होती है न्यू दिल्ली को जो राजधानी घोषित की गई थी वो की गई थी 1931 में। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1911 में हमने क्या किया था कि कोलकाता को चेंज करके, यानी कि जब उस वक्त कलकत्ता था उससे हमने 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है। बाद में जो नई दिल्ली को राजधानी बनाने का जो प्रपोजल आया वो 1931 में आया था, और 1931 में हमने नई दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया। ठीक है ना। तो वैसे अगर क्वेश्चन सीधा अगर आता है, अगर ऑप्शन में अगर आपको 1911 मिलता है तो ये ज़्यादा अच्छा है कि दिल्ली को सबसे पहले जो कि दिल्ली को शिफ्ट किया गया था राजधानी, जो कि किसके जगह पे? कोलकाता की जगह पे। तो कोलकाता यानी कि उस वक्त का कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था 1911 में। ठीक है। लेकिन जो नई दिल्ली को राजधानी बनाने का जो कंसेप्ट आया था वो 1931 के अंदर आया था। ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे, दोनों ऑप्शन कभी नहीं मिलेंगे, और अगर मिलता है तो 1911 आंसर है सबसे पहले। अगर ऑप्शन में 4 आते हैं तो 1911 वाला ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, कि उसको शिफ्ट किया गया था, कलकत्ता से दिल्ली बनाया गया था राजधानी। बाद में नई दिल्ली का अगर पूछा जाता है कि नई दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया, तो उसका आंसर 1931 है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन, वर्ल्ड वन्य प्राणी डे जो कि कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट एम्पायर विच हैज़ बीन बैन्ड फॉर 5 years,
है ना। एक पाकिस्तानी क्रिकेट एम्पायर थे जिनको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, उनका नाम है असद रऊफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड एज न्योलिथिक पीपल। अगर पाषाण युग की बात करें तो सबसे पहले किसी जानवर को अगर उन्होंने पालतू बनाया तो ये माना जाता है कि वो क्या था, डॉग था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसए। एनएसए की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट। तो एना चंडी, जो कि हाई कोर्ट की पहली महिला जज हुई। अगला जो क्वेश्चन विच गैस इज फिल्ड इन बैलून्स। बैलून्स के अंदर हम हीलियम गैस को भरते हैं क्योंकि ये बहुत हल्की गैस होती है। अगला जो क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज एनेक्टेड बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान संशोधन हुआ इंदिरा गांधी के दौर में, वो 42वां संशोधन था जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए जिसकी वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच अमेंडमेंट इज नॉन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, या किस संविधान संशोधन को छोटा संविधान भी कहा जाता है, तो वो कौन सा है, 42वां अमेंडमेंट है, यानी कि 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स कहाँ स्थित है। तो वो नई दिल्ली में है। ठीक है, और इंडिया T20 वुमेन्स टीम की कैप्टन जो कि 2016 तक के अभी भी हैं, मिताली राज है। ठीक है, और अभी इन्होंने हाल ही में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इनकी अभी टीम हमारी जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है। आगे बात करते हैं जीवन रक्षा पदक हैज़ हाउ मैनी कैटेगरीज। जीवन रक्षा पदक जो है वो सिविलियन एक अवार्ड है जो कि लोगों की जान बचाने या कुछ आपदाओं में कि आपदा की स्थिति में लोगों की सहायता करने के लिए दिया जाता है। इसकी 3 कैटेगरी होती है, वो डिपेंड करता है उस स्थिति और परिस्थिति के अनुसार उसको दिया जाता है कि कैसी स्थिति में मदद की है उस व्यक्ति ने। तो सबसे 3 कैटेगरी में पहला नाम आता है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। ठीक है, सर्वोत्तम रक्षा पदक, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, और दूसरा जो है उत्तम जीवन रक्षा पदक, और तीसरा जो है जीवन रक्षा पदक। ठीक है, इसकी 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं और इनके नाम ये जो बताया मैंने। आगे बात करते हैं पूना पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर। पूना पैक्ट किस साल साइन किया गया। तो ये 1932 में हुआ था, और मैं बता दूं यहाँ पे ये पूना पैक्ट एक्चुअली गांधी जी और किसके बीच में हुआ था, बी आर अम्बेडकर जी के बीच में, बी आर अम्बेडकर जी के बीच में। ठीक है ना, तो ये पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये याद रखने की जरूरत है कि गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था, और पूना पैक्ट जो साइन किया गया था 1932 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। किस साल सेबी की स्थापना हुई। तो 1988 यानी कि 1988 में। वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री, अगर अभी देखें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर 537 जो इंडेक्स है किसका है, नॉर्वे का, और ये रैंक फर्स्ट है। यानी कि जो वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है वो की क्या है, नॉर्वे। एक्चुअली ये 2 कंट्रीज है, डेनमार्क और नॉर्वे, जो अक्सर आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन 2017 में अभी जो बात करेंगे तो ये नॉर्वे सबसे नंबर 1 पे है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है नेम ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का या संसद का नाम क्या है। तो मजलिस शूरा। ठीक है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है। व्हाट इज द एज ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ब्रह्मांड की जो उम्र है या आयु है ये क्या है। तो लगभग वो 13.8 बिलियन ईयर्स या फिर 13.8 बिलियन ईयर्स या इतने वर्ष हो गए हैं इसको। अगला जो क्वेश्चन है सीबीएसई ने एक लेटेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च किया था ई लर्निंग मटेरियल्स को प्रोवाइड करने के लिए, उसका नाम क्या था। उसका नाम था ई सीबीएसई। ठीक है, इस पे सारी सीबीएसई के जो बुक्स और जितने भी उससे लर्निंग मटेरियल रिलेटेड है वो उस ऐप पे अवेलेबल है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम पीएम इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये नाम जाता है बेनज़ीर भुट्टो को, जो कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, और ये क्या है कि पहली
मुस्लिम प्रधानमंत्री है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। महिला, ऐसी महिला जो कि पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री रह चुकी है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ अवार्ड 2017 दिया गया है शंखा घोष को। ये फैक्चुअल नॉलेज है, इसको याद रखने की जरूरत है। डायनासोर वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन विच एज। तो इसको डायनासोर जो इस धरती पे जिस दौर में रहे उस एज को क्या कहा जाता है, ठीक है, उस काल को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेसोइक एरा, ठीक है। तो इसको भी याद रखने की जरूरत है। व्हाट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल ऑन द अर्थ, ठीक है, जो धरती पे सबसे जो बुद्धिमान एक तरह से स्तनधारी है वो कौन है, डॉल्फिन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। बात करते हैं अगला, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अगर बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर जो ऑक्सीजन का होता है वो 8 होता है, ठीक है। तो ये सीधे सीधा क्वेश्चन है केमिस्ट्री से। सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच पार्टी। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी का गठन किया था, तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये उन्होंने पार्टी बनाई थी सुभाष चंद्र द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। द लास्ट किंग ऑफ चोल डायनेस्टी या चोला डायनेस्टी, तो राजेंद्र चोल थर्ड, राजेंद्र चोल थर्ड जो थे वो क्या थे, चोल डायनेस्टी के क्या थे, आखिरी राजा थे। आगे बात करते हैं, हु बिकम द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल। तो मैं बता दूं यहाँ पे कि जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था, जब हम लोग अंग्रेज मतलब कि गुलाम थे, तो उस दौरान ये पोस्ट चलता था गवर्नर जनरल का, ठीक है ना। तो जब हम आज़ाद हुए तो एक तरह से उस दौर में जो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे इंडियन गवर्नर जनरल जो सेलेक्ट हुए वो थे राजगोपालाचारी। बाद में इस पोस्ट को ही खत्म कर दिया गया था, ठीक है। तो पहले और आखिरी भी यही थे। बात करते हैं आगे, हु वाज द फर्स्ट ऑनर्ड ट्वाइस विद 1903 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एंड 1911 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो एक मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी, बेटर नॉन एज मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी को दिया गया था 1903 के अंदर नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए, और 1911 में दिया गया था केमिस्ट्री के लिए इनको नोबेल प्राइज। तो इनको दो बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो 2 बार जो नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्तियों में इनका एक नाम है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, द सेकंड एयरपोर्ट इन द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, है ना, कि जो दिल्ली क्षेत्र के में जो दूसरा एयरपोर्ट जो है वो किसको जाना जाता, तो भिवाड़ी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। द फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक्स, जो सबसे पहला जो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक्स हुए थे वो 1896 में हुए थे, यानी कि 1896, सॉरी। अगला जो क्वेश्चन है, 2 एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स एंड सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। ऐसा एक तरह से अणु जिसके आयंस या 2 परमाणु जिनका सबका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी सेम होता है और उनका जो वैलेंसी जो होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होती है, उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन केमिस्ट्री से डायरेक्ट है। अगला है CDM स्टैंड फॉर। CDM की फुल फॉर्म पूछी गई है, कैश डिपॉजिट मशीन, ठीक है। तो इसको याद रखने की जरूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एटॉमिक नंबर 3। ये भी केमिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ऊपर यहाँ पे मैंने बात की थी ऑक्सीजन की, वैसे लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो एटलीस्ट अगर हम SSC की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें लगभग 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स तो याद होने ही चाहिए, जो कि एक 10वीं का स्टैंडर्ड है उस हिसाब से। अगला जो क्वेश्चन है, केसरी मराठी न्यूज़पेपर जो फाउंडेड बाय द केसरी मराठी न्यूज़पेपर जो था वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया गया था। जो अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस कंट्री। जी हाँ, भारत में अभी कैशलेस इकोनॉमी की बात चल रही है और ये दौर चल रहा है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो पहला देश था जिसने कैशलेस इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया था, एडॉप्ट किया था, वो था स्वीडन, ठीक है। आगे बात करते हैं, गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन। गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। फर्स्ट एनिमल टू गो इनटू स्पेस ऑर्बिट, जो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव जो है वो एक डॉग था जिसका नाम क्या था, फ्लाइट था,
ओके। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो साइंस दैट डील्स विद द डिजीज पर्टिकुलरली ऑफ मैन। अगर 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 ऐसे विज्ञान की शाखा के बारे में बात करें जो कि एक तरह से मनुष्य के या आदमियों के एक तरह से कहें कि बीमारियों का पता लगाता है, तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं? एंड्रोलॉजी। ठीक है। रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, जो वास्तविक एक तरह से संस्थापक कहा जाता है गुप्ता डायनेस्टी का, तो वो चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ को फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। ठीक है। तो स्वराज पार्टी का गठन जो किया गया था, वो उसके को फाउंडर कौन थे या संस्थापक सदस्य में मोतीलाल नेहरू। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इंडियन हॉकी टीम वॉन इन द ओलंपिक इन विच ईयर। जो भारतीय हॉकी की टीम है उसने ओलंपिक किस वर्ष जीता था? तो ओलंपिक में उन्होंने 1928 के दशक में जीत हासिल की थी। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन, SAWF। ठीक है। उसके प्रेसिडेंट हैं ब्रिजभूषण सिंह। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, आर्यभट्ट लॉन्च इन 1975, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। जी हाँ, नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हु इज द अपोजिशन लीडर इन राज्यसभा। राज्यसभा के भी अपोजिशन लीडर कौन है? वो है गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अंशु गुप्ता रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर जो है वो किस संस्था की फाउंडर है? तो ये एक दिल्ली में फाउंडेड संस्था है जिसका नाम है गूंज। ठीक है। जो एक NGO है। ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनिमल डे ऑब्जर्व्ड ऑन, जो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थॉमस कप रिलेटेड टू बैडमिंटन। ओके। तो थॉमस कप जो है किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो कि मानव शरीर का जो तापमान जो नॉर्मली रहता है या सामान्य जो रहता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये फैक्ट की याद रखने की ज़रूरत है। और जो अगला क्वेश्चन है वो करंट से है, मिक्स डबल विंबलडन चैंपियन 2017। तो ये जो मिक्स डबल जो जीता है वो जीता है जेमी मोरे और मार्टिना हेंगिस की जोड़ी ने। ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन करंट का है, ये पूछा जा सकता है। डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर। तो एक वर्ष में लाइट कितनी दूरी तय कर सकती है? तो इसका आंसर है 10 ट्रिलियन किलोमीटर्स। ठीक है। 10 ट्रिलियन किलोमीटर तक जा सकता है ये। ASLV लॉन्च इन, ASLV लॉन्च कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1994 में, यानी 1994 में। रेडिस इज, जो अगर बात करें गाजर की, तो गाजर क्या है? एक एडिबल रूट है। ठीक है ना, जिसको हम, ये रूट है जिसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है। रेड प्लेनेट के नाम से किसको जाना जाता है? तो मार्स को जाना जाता है। स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपेटोलॉजी। लीवर की स्टडी को हम हेपेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो फिर से गैल्वेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो गैल्वेनाइजेशन ऑफ स्टील एंड आयरन इज डन बाय। तो स्टील और आयरन का गैल्वेनाइजेशन जो होता है वो किसकी सहायता से होता है? जिंक की वजह से होता है। मैंने पहले बताया है कि इसके ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि इसको ऑक्सीडाइजेशन से बचाया जा सके, यानी कि यूँ कहें कि कोरिजन या फिर आम भाषा में जंग लगने से बचाया जा सके। जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स कम्स अंडर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इसका आंसर है वेस्टर्न घाट। ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर जो माउंटेन रेंज आते हैं भारत में वो कौन से हैं? वेस्टर्न घाट से। अगला जो क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज यूज न्यूक्लियर फिजन टू ऑब्जर्व न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियर फिजन के अंदर न्यूट्रॉन्स का पता लगाने के लिए जिस धातु का इस्तेमाल किया जाता है या एलिमेंट का कहें तो वो है कैडमियम। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बेलूर मठ लोकेटेड इन, बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है। जो कि इसका संबंध किससे? बेलूर मठ का, तो स्वामी विवेकानंद जी से। ठीक है।
हु इज द कैप्टन ऑफ T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप विनर टीम इन 2016? तो जो मतलब कि जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि जो T20 जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ है 2016 के अंदर, जो उसकी विनर है उसकी कैप्टन का नाम क्या है? तो विनर जो कैप्टन है उनका नाम तो स्टेफनी टेलर है, और टीम जो जीती थी वो कौन सी है? वेस्ट इंडीज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार, ठीक है, जो पहले जो सिविलियन प्रेसिडेंट थे म्यांमार के, उनका नाम था टिन यो। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, टिन यो का मतलब है कि यहाँ पे एस साइलेंट है तो उसको टिन क्यो पढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है अलग अलग कंट्री वाइज, ठीक है, लेकिन इसको याद रखने की जरूरत है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओल्ड नेम ऑफ आईसीसी। आईसीसी की जो पुराना नाम था वो था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का वो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा इज कोंकणी। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है गोवा की वो क्या है? कोंकणी है। तो आई होप इतने कम समय मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया है वो समझ आया होगा आप लोगों को, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगले जो जीएस का वीडियो होगा उसमें मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय।